दोस्तों, आप सभी ने कभी ना कभी ये बात तो जरूर सुनी ही होगी कि अधिक पूजा पाठ करने वाले लोग हमेशा दुखी और परेशान रहते हैं, और वही दूसरी तरफ भगवान में विश्वास ना करने वाले नास्तिक लोग, कभी मंदिर ना गए हुए व्यक्ति खुश रहते हैं और बहुत धनवान होते हैं और सुखी जीवन जीता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या भगवान अपने भक्तों के जीवन में इसलिए समस्या और दुख देते हैं कि वो उनके भक्त है? क्या वो अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं? जबकि भक्त भगवान की पूजा इसलिए करती है ताकि उनके जीवन में आने वाले दुख और तकलीफें दूर हो सके, उन्हें जीवन में सारी सुख मिले। ये सब देखकर मन में ख्याल आता है कि भगवान ही सही नहीं करते, भगवान का न्याय सही नहीं है। वो धनवान को और धनवान और गरीब को गरीब ही बना रहे हैं। दोस्तों, ये कोई कहानी नहीं है, ऐसा हर किसी के साथ होता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को इसके पीछे के कारण के बारे में बताएंगे, और अगर आपके जीवन में भी ऐसा ही कुछ हो रहा है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे ज्ञान तिलक चैनल में। वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं इसका उत्तर दिया है। आखिर ज्यादा पूजा पाठ करने वाले लोग दुखी और परेशान क्यों रहते हैं? इसका उत्तर भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता के माध्यम से बड़ी स्पष्टता के साथ बताया है। तो चलिए इसका कारण जानते हैं। दोस्तों, द्वापर युग में जब भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच वार्तालाप हो रहा था, तब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे माधव, जो लोग ज्यादा पूजा पाठ करते हैं वही लोग ज्यादातर दुखी और परेशान क्यों रहते हैं? इसके पीछे का कारण क्या है? जबकि जो लोग भगवान का नाम भी नहीं लेते, भगवान का स्मरण बिल्कुल भी नहीं करते और हमेशा गलत काम करते हैं, वो लोग हमेशा सुखी क्यों रहते हैं? इसके पीछे का कारण क्या है? तब भगवान श्री कृष्ण ने एक छोटी सी कहानी के माध्यम से अर्जुन को इसका उत्तर दिया था। तो चलिए उस छोटी सी कहानी के बारे में जानते हैं। दोस्तों, एक गुरु के दो शिष्य थे, दोनों ही पढ़े लिखे विद्वान थे। दोनों में फर्क सिर्फ इतना था कि एक भगवान पर विश्वास करने वाला, उनकी पूजा पाठ करने वाला, और दूसरा भगवान को ना मानने वाला नास्तिक था। एक ऐसा था जहाँ पर भगवान की कथा होती थी, जहाँ सत्संग होता था, जहाँ भजन कीर्तन होता था, वहाँ दौड़ के चला जाता था। और दूसरा शिष्य इन सब चीजों से काफी दूर था। वो शराब पीता था, जुआ खेलता था, औरतों के संगत में रहता था। सारी बुरी आदतें दूसरे शिष्य में थी। एक दिन भगवान को ना मानने वाला शिष्य शराब पीकर रास्ते में पैदल चलते हुए अपने घर को जा रहा था। अचानक उसको रास्ते में पैसों से भरा एक बैग मिल जाता है। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो जोर जोर से चिल्लाते हुए सबको बताता है, मुझे आज पैसों से भरे बैग की थैली मिल गई, मेरा जीवन सफल हो गया। इन पैसों से मैं अपने जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति करूंगा। वही दूसरा शिष्य मंदिर से भजन करते हुए अपने घर को जा रहा था। अचानक उसके पैरों में एक बड़ी कांटे चुभ जाती है, रक्त निकलने लगता है। ठीक उसी समय दूसरा शिष्य भी वहीं पहुंचता है और हंसते हुए उसको बोलने लगता है, देखो तुम तो सबसे ज्यादा पूजा पाठ करते हो, भगवान का भजन करते हो, क्या दिया तुम्हारे भगवान ने तुम्हें? मुझे देखो, मैं कभी मंदिर नहीं गया और ना ही मैंने कोई भी काम अच्छा किया। मेरे घर में भगवान का मंदिर भी नहीं है, मैं भगवान का पूजा पाठ भी नहीं करता, फिर भी मैं इतना संपन्न हूँ, अमीर हूँ, मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है, सबसे ज्यादा सुखी जीवन मैं ही जी रहा हूँ। अच्छे शिष्य को उसके बाद चुभने लगी। उसने मन ही मन विचार किया, हाँ ये तो सच बोल रहा है, मैं कितना पूजा पाठ करता हूँ और वो कुछ नहीं करता, फिर भी वो कितना सुखी है। इतना सोचते हुए वो अपने गुरु के पास चला जाता है और यही प्रश्न गुरु से करता है। फिर गुरुजी ने उसे मुस्कुराते हुए बोले, भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं, जिसकी जैसी योग्यता होती है उसको उसी के अनुसार फल देते हैं, और तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर तुम जानते हो। भगवान ने तुम्हारे पैरों में ही क्यों कांटे चुभोए और उसको पैसों से भरी हुई बैग क्यों मिली? सुनो,
तुमने पिछले जन्म में बहुत पाप किया था, इसलिए तुम्हारी आज मौत होने वाली थी। तुम बच गए क्योंकि तुम मंदिर गए थे, तुमने भगवान की पूजा की थी। यही कारण है कि तुम्हारी मौत ना होकर सिर्फ एक ही कांटे चुभा। अब तुम्हारे मित्र की बात करते हैं। पूर्व जन्म में वो एक संत महापुरुष था, इसलिए उसकी आज किस्मत बदलने वाली थी। करोड़ों की संपत्ति का मालिक बनने वाला था, मगर इस जन्म में उसने कोई भी अच्छा काम नहीं किया, इसलिए पूर्व जन्म के फल के अनुसार उसको थोड़े पैसे ही मिले, जबकि वो अरबों की संपत्ति का मालिक बनने वाला था। भगवान को दोष देना छोड़ दो, वर्तमान के समय का सदुपयोग करो, भविष्य अपने आप सुधर जाएगा। इस प्रकार उसकी आंखें खुल गई और वो फिर से अपनी पूजा पाठ में लग गया। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताना, और अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। आपका कीमती समय देने के लिए दिल से शुक्रिया।